हम लोग तीनों अलग कहाँ थे, या अलग हैं कहाँ? हम लोग सब एक साथी हैं। पब्लिक का हमेशा फ़ोन आ रहा है कि भैया लड़िएगा विधानसभा, तो इधर से कभी वो पार्टी का फ़ोन आता है, कभी वो पार्टी से फ़ोन आता है, लेकिन कि बैठे पिपरा के छाँव हरदम लेवे हमर नाम, अब अपना यसुआ से कजरा के धोवल करे रे कौनो परदेसिया से। पवन भैया का है तो अभी वो भी कुछ क्लियर नहीं बोल पाए हैं, वो भी असमंजस में है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि किधर जाऊं। पीला, हम लोग तो हमेशा पीला गमछी रखते हैं, शुभ है ना पीला। हम लोग को सेवा करना है, हम सेवा करना चाहते हैं। और मैं चुनाव भी इसीलिए लड़ा था लोकसभा का। हमारा जो रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता है, वो रिश्ता को कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। वो रिश्ता दिल का रिश्ता है कि हम तोर बनबौ दशरथ मांझी तो बनी है फगुनिया गे। मगही के पहले सुपरस्टार गुंजन सिंह आज हमारे साथ हैं। कई अहम सवाल हैं। गुंजन सिंह चूंकि गायक हैं, इन्होंने मगही के साथ ही साथ भोजपुरी के टॉप सिंगरों में अपनी पहचान बनाई है। बिहार के लाखों करोड़ों दर्शकों और श्रोताओं पर इनकी आवाज का जादू चलता है। गुंजन सिंह जी, वर्तमान संदर्भ में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और आपने लोकसभा का चुनाव भी निर्दलीय लड़ लिया है। आपको क्या लगता है, क्या संभावना है? देखिए, अभी जहाँ तक है कि हम बिहार को बदलने के लिए, मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा तैयार हैं। और बिहार को अच्छे मार्ग पे ले आने के लिए, विकसित करने के लिए हम लोगों से जितना बनेगा हम लोग हमेशा रेडी हैं। और हमारे लोग, हमारे श्रोता, हमारे भगवान, हमारी जनता का जब आदेश होगा तो कुछ भी हो सकता है। बस उनके आदेश का ही पालन करेंगे हम। जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो मनीष कश्यप आपके प्रचार के लिए गए थे। बाद में मनीष कश्यप बीजेपी में चले गए थे, अभी बीजेपी में है नहीं। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, काफी आप लोग लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में लोगों को आपसे आशा है। आपको लगता है कि मनीष कश्यप ने जो कदम उठाया है, गुंजन सिंह एक भाई की भांति उनके साथ खड़े हैं? देखिए, मनीष भाई हमारे भाई हैं। वो रिश्ता जे बा हमनी के, वो सब दिन रहेगा। हमारा जो रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता है, वो रिश्ता को कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। वो रिश्ता दिल का रिश्ता है। वो हम लोग हमेशा साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। और बात रह गई पार्टी की, तो समय बताएगा। इस पे भी हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए, समय बताएगा। लेकिन मनीष कश्यप लखनऊ जाते हैं, पवन सिंह की माता जी उनको आशीर्वाद देती हैं। अब देखिए, सब लोग, आप भी अपनी माँ से जुड़े हैं, मनीष कश्यप भी अपनी माँ को बहुत मानते हैं, हर कोई मानता है, पवन सिंह की भी माँ। और तीनों के बीच का कॉम्बिनेशन है कि तीनों आप लोग क्रांतिकारी टाइप के लोग हैं, जो हवा के रुख के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि आम आदमी के। आप सिंगर, पवन सिंह सिंगर, और बिहार के आम आदमी, मजदूर, गरीब का आवाज मनीष कश्यप। आपको लगता है कि बिहार में बदलाव के लिए आप लोग तीनों का गठबंधन काम करेगा? देखिए, हम लोग तीनों अलग कहाँ थे, या अलग हैं कहाँ? हम लोग सब एक साथी हैं। चाहे मनीष कश्यप भाई या पवन भैया या गुंजन सिंह हो, तीनों आदमी हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं और हमेशा बातचीत भी होते रहती है। वो भी भैया भी एक चुनाव लड़े, हम भी लड़े, दोनों आदमी। वो भी पहले नहीं चाह रहे थे कि हम लड़े चुनाव लोकसभा वाला निर्दलीय, लेकिन कोई कारणवश उनको भी लड़ना पड़ गया और उनसे पहले मेरा चुनाव हो गया। वो भी लड़े, हम भी लड़े, भले दोनों हार गए, लेकिन जनता का विश्वास को तो जरूर हम लोग। चलिए, दोनों हार गए, लेकिन गुंजन जी एकदम ईमानदारी से आप झूठ नहीं बोलते हैं। मनीष कश्यप अगर लड़े होते तो क्या होता? देखिए, लड़े होते तो जैसे हम लोग लड़े वैसे वो भी लड़ते। हारना जीतना तो अलग बात है, लड़ना जरूरी है। हाँ, लड़ना जरूरी है। बाकी ठीक है, भाई ने जो डिसीजन लिया, हो सकता है उस समय का क्या सिचुएशन होगा, केस मुकदमा भी ढेर चलत रहे, वो सब सोच के आदमी अपना सोचता है ना कि कैसे क्या किया जाए। फिर बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है। हाँ, लेकिन आप गायक हैं, आप हीरो हैं, आपका एक अलग ब्रांड है। मनीष कश्यप जमीन से जुड़े हैं। अच्छा गुंजन जी, ये बताइए कि जिस प्लेटफॉर्म पर मनीष कश्यप ने खुद को उभारा है, आपने किसी नेता को या किसी सेलिब्रिटी को दूध से स्वतः नहलाते हुए लोगों को देखा है क्या इससे पहले? नहीं। और इनको जब नहलाया गया, फिर मुझे भी नहलाया गया उसी चुनाव के समय में। देखिए, हम लोग पब्लिक से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, दिल से। हम लोग का कोई ये बनावटी बात नहीं, ना नेतागिरी वाला बात है। हमें जो वोट आया वो सब दिल से, मुझे जो चाहने वाला था वो लोग वोट दिया है। और मुझे तनी सा भी दुख नहीं कि हम हार गए। हार तो नीतीश कुमार भी कई बार गए शुरू में, इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, कई कितना साल हो गया, 15-20 साल हो गया ना। तो हारने जीतने से क्या हुआ, हम तो एक ही बार हारे हैं। तो हम लोग का भी बहुत बड़ा भविष्य है। और श्रोता का, जनता का जो आशीर्वाद है, जो मेरे लोग हैं, चाहने वाले हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद है और हमारे साथ हैं। गाना भी सुनेंगे, लेकिन पहले उतनी सवाल पूछ लेते हैं। मनीष कश्यप चनपटिया में जाके लोगों का विचार जान रहे हैं। पवन सिंह कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे। गमछिया का कलर पीला है। आमतौर पर पीला गमछी जो है बिहार में किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है? आप कह रहे हैं कि समय आने पर बताया जाएगा, तो क्या माना जाए कि पीला पीला कुछ शुभ होने वाला है क्या?
पीला हम लोग तो हमेशा पीला गमछी रखते हैं, शुभ है ना पीला। हम लोग लेकिन कलर जनसुराज का भी है ना, जनसुराज के प्रसाद किशोर भी बिहार को बदलना चाहते हैं, कलर पीला है। अब मीडिया में खबरें चल रही हैं, जब कोई तस्वीर आ रही है कि मनीष कश्यप, पवन सिंह और अब नाम जुड़ गया है गुंजन सिंह का, आपकी भी तस्वीर मनीष कश्यप के साथ हाल में बैठक की वायरल हुई है, तो क्या माना जाए कि बिहार बदलने के लिए आप लोग एक बड़े मंच पे आने वाले हैं? देखिए, जब हम लोग क्या है, कुछ नहीं है, वो श्रोता है, जनता है, वही लोग जो कह देंगे हम लोग आदेश का पालन करेंगे। हम लोग को सेवा करना है, थोड़ी लूटना थोड़ी है, हम लोग को सेवा करना है, हम सेवा करना चाहते हैं। और मैं चुनाव भी इसीलिए लड़ा था लोकसभा का कि कुछ नवादा में जो कमियां हैं उसको हम पूरा कर सकें। मेडिकल का है, ये वहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं नवादा। मेडिकल पर भी एक सवाल ले लेते हैं। मनीष कश्यप 18 तारीख को यानी 18 मई को पीएमसीएच गए, एक बहन के इलाज के लिए, अपने परिवार के लिए गए नहीं। गुंजन सिंह को नहीं लगता है कि मनीष कश्यप अगर पीएमसीएच नहीं जाते तो पीएमसीएच इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, स्वास्थ्य मंत्री के घर का 2 बार घेराव नहीं होता, वहां के प्रभारी जो वहां के अधीक्षक थे उनका निलंबन नहीं होता, और हर किसी नेता की जुबान पर पीएमसीएच नहीं होता? देखिए, मनीष भाई हमेशा गरीबों के बीच में रहे हैं, सबका हमेशा साथ दिए हैं। जब से बीजेपी ज्वाइन किए तो पार्टी, जब भी कोई आदमी ज्वाइन करता है ना तो कुछ लोग कट जाते हैं, कुछ लोग जुड़ जाते हैं, तो उसमें ये गरीब परिवार के लिए वहाँ गए। फिर इनके साथ जो हुआ ये तो बहुत गलत हुआ, इसका दंड भी लोग भोगेगा, समय का इंतजार करें। गुंजन सिंह जी, तमाम बातचीत के बीच में चूंकि मनीष कश्यप मजदूरों पर ज्यादा फोकस करते हैं और आपने मजदूरों को लेकर गाना गाया है, तो हम चाहेंगे कि बिहार के मजदूरों को समर्पित एक गाना हो जाए। एक गाना, हम तो ऐसा बहुत सारा गाना गाए हैं। हम तो खुद एक गरीब आदमी हैं, मोटरसाइकिल पे चले वाला, आज चलता नहीं भले कुछ से, लेकिन आज हमरो नीचे वो ठीक लगा था, ऊपर ठीक लगा था। एक गाना हम गाए थे कि प्रेम के लिखबई अमर कहानी, हाँ याद करते दुनिया गे, कि प्रेम के लिखबई अमर कहानी, हाँ याद करते दुनिया गे, कि हम तोर बनबौ दशरथ मांझी, तो बनी है फगुनिया गे। इसमें एक अंतरा भी था कि लैला मजनू जैसन करबौ हम प्यार गे, अच्छे नी हथौड़ी से तोड़बौ पहाड़ गे, कि एक के साथे खैबै दोनों आ रोटी मकुनिया गे, कि हम तोर बनबौ दशरथ मांझी, तो बनी है फगुनिया गे। देखिए, गीत जो होता है लोगों के दिलों में समा जाता है। मनीष कश्यप का सवाल हमने आपसे पूछ लिया, पॉलिटिकल थोड़ा सा अब एक सवाल पूछते हैं। पवन सिंह के साथ लगातार आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, मनीष कश्यप दोनों के कॉमन अत्यंत प्रिय हैं। अब जो चर्चा चल रही है जनसुराज को लेकर, देखिए कलर हमने पहले बता दिया, पीला गमछा आपके पास है। मनीष कश्यप जी जाकर लखनऊ में मिले पवन सिंह को, खबर आ गई कि दोनों शामिल होंगे, फिर हुआ 23 को मनीष कश्यप शामिल होंगे। ना मनीष कश्यप बोल रहे हैं, ना पवन सिंह बोल रहे हैं, अब गुंजन सिंह मिल गए हैं। आप ही बता दीजिए क्या कुछ बातें हुई पवन सिंह से नई पार्टी? अभी देखिए, जब तक क्लियर कुछ नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। हम तो कह दिए कि खुद कि श्रोता, जनता, लोग हमारे जो हैं उन पे डिपेंड है चुनाव लड़ने का। और बाकी पवन भैया का है तो अभी वो भी कुछ क्लियर नहीं बोल पाए हैं, वो भी असमंजस में है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि किधर जाऊं। जैसे अमनियो मतलब अभी जो है पब्लिक का हमेशा फ़ोन आ रहा है कि भैया लड़िएगा विधानसभा, तो इधर से कभी वो पार्टी का फ़ोन आता है, कभी वो पार्टी से फ़ोन आता है, लेकिन जब तक अपना दिल में वो बात ना बैठ जाए कि हाँ। लेकिन मैं एक ज़रूर कहूँगा कि इस बार जो मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा जहाँ से भी, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं इस पर कि किस पार्टी से लड़ेंगे, वो तो समय बताएगा। जो लोगों का, हमारे लोग जो कहेंगे उस पार्टी से लड़ेंगे, और लेकिन जीतने के लिए लड़ेंगे। देखिए गुंजन सिंह, अब देखिए अभी जो है ना, मनीष जी बोलते हैं कि हमारे लोग बोलेंगे, वो लोगों के बीच में है। पवन सिंह कहते हैं हमारे लोग बोलेंगे, आप कह रहे हैं हमारे लोग। तो चलते चलते यही बता दीजिए कि पवन सिंह के सबसे करीबी गायकों में गुंजन सिंह है, जिनको पवन सिंह अपना भाई मानते हैं। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बड़ा आप लोग धमाका करने वाले हैं? गाने में करते हैं, फिल्मों में करते हैं, लेकिन बिहार की जनता चाह रही है, यही बता दीजिए। देखिए, अभी बातचीत हुई है भैया से, अब विशेष रूप से एक दिन और मिलब तो फिर क्या होता। हम लोग सब जब एक साथ हो जाएंगे तो फिर अब पूरा जनता अपना है, सब हमारे भगवान हैं, श्रोता इतने चाहने वाले हैं, और हम लोग कभी किसी का बुरा ना किए हैं, ना करेंगे। और गरीब खुद एक आदमी हम हैं, आजो हैं गरीब है, क्या हैं हम, अंबानी हो गए नहीं हम। चलिए गाना ही एक सुना दीजिए, आगे हम फिर आपसे बात करें। अब गाना कौन तरह के हम सुनाएं? गाना जिससे गुंजन सिंह को लगता है दिल के बड़े। हाँ, एक नया गाना भी मैं गाया हूँ कि बैठे पिपरा के छाँव हरदम लेवे हमर नाम, अब अपना यसुआ से कजरा के धोवल करे रे कोनो
परदेसिया से लड़ा के नजर उतार, सारा दिन पगली रोवल करे रे कौनो परदेसिया से। बिहार में चुनाव है और संभावनाएं मनीष कश्यप, पवन सिंह और गुंजन सिंह पर आकर इसलिए रुकने लगी है कि लोगों को अब विश्वास है कि तीनों जब मिलेंगे तो बिहार में बदलाव की बड़ी बयार आएगी। अब पीला गमछा है, गुंजन सिंह बता नहीं रहे हैं, लेकिन गमछिए से रंगदार लगते हैं, यो ना बात बा। गमछी से, हाँ, इसलिए आप लोग गमछी को प्रमोट करते हैं। अरे बिहारी हैं हमने तो, गरीब आदमी मजदूर जितना सब मेरा भाई सब है। और इसमें गाना भी हम गाए थे, अरे कि देखने में तुमको भले गवार लगते हैं कि तोरा का पता भाई गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। देखिए गमछे का कलर है गुंजन सिंह। बाकी आपको जो समझना है समझिए। कमेंट बॉक्स में बिहार के बदलाव के लिए आप क्या सोच